ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा बजट सत्र। सरकार ने 27 फरवरी तक मांगे लोगों से सुझाव। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी जानकारी। अडानी हिंडनबर्ग मामले में कांग्रेस हमलावर। प्रदेश में कांग्रेस ने एसबीआई दफ्तरों के बाहर किया धरना प्रदर्शन। सरकार पर लगाए सांठगांठ का आरोप। लोहाघाट जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की भारी कमी। मात्र 2 डॉक्टर के सहारे चल रहा अस्पताल। लोगों को हो रही खासी परेशानी। मुरादाबाद के मुकेश हत्याकांड का काशीपुर पुलिस ने किया खुलासा। 1500 रुपए के लिए 3 दोस्तों ने की थी हत्या। पुलिस ने किया गिरफ्तार। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। अडानी मामले में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा है। जहां कांग्रेस ने संसद से लेकर सड़क तक केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश के बाद उत्तराखंड में भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एलआईसी और एसबीआई के दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि मोदी सरकार ने गौतम अडानी को लाभ पहुंचाया है और यदि सरकार सही है तो मामले की जांच कराने से क्यों बच रही है। सरकार जानबूझकर इस पूरे मुद्दे से पल्ला झाड़ रही है और सदन में भी चर्चा से बच रही है। समूह की फेक वो थे शेयर्स जो है उसके बारे में रिपोर्ट सार्वजनिक की गई और उसके बाद पूरे देश के अंदर हाहाकार मच गया और जिन लोगों ने निवेश किया था उन लोगों की संपत्ति कह लीजिए या उनके जो है पैसे का क्या होगा, ये बात पूरे देश के अंदर है। और खड़गे जी ने और तमाम कांग्रेस के और विपक्ष के लोगों ने एक ही मांग तो सदन में की कि इसमें जांच होनी चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो या पार्लियामेंट की जॉइंट जो है कमेटी बनाई जाए उसके माध्यम से हो। तो आखिर सरकार जांच कराने से कदम क्यों खींच रही है? इसका मतलब सीधे सीधे सरकार का संरक्षण अडानी को है। सरकार ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत कुछ उद्योगपतियों को भारत की करोड़ों खरबों की परिसंपत्तियों को पौने दाम पर बिकवा दिया। यही नहीं, हमारी परिसंपत्ति हमारे बैंकों से, हमारी एलआईसी से उनको इक्विटी शेयर्स दिला के, उनको लोन दिला के हमारी संपत्तियों को औने पौने दाम पे उनको बिकवाया है और आज उनके हर चीज़ के शेयर गिर रहे हैं। उनकी पोल खुल चुकी है। कंपनी फेक कंपनी थी वो सब आज डूब रही हैं। हमें डर है कि देश की जनता का जो पैसा एसबीआई में और एलआईसी में लगा वो डूबे ना। इसके लिए हम जनता को अवेयर कर रहे हैं और चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो। सरकार जो नहीं होने दे रही है, उसके अलावा हम चाहते हैं कि जांच में जो नेताओं के नाम सामने आए जिन्होंने इनको संरक्षण दिया उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो और अडानी समूह के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई सरकार करे और जांच। चंपावत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय, मोटर स्टेशन और एसबीआई बैंक के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एलआईसी और सार्वजनिक बैंकों में हो रहे निवेश का विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार लोगों को गुमराह करके देश को बेचने का काम कर रही है, जिससे आने वाले दिनों में देश की अर्थव्यवस्था में असर देखने को मिलेगा। देश की जनता महंगाई और भ्रष्टाचार की मार झेल रही है और केंद्र सरकार अडानी जैसे व्यापारियों के माध्यम से जनता का पैसा डुबा रही है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पूरन सिंह कठायत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। जिस तरह से भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पैसा अपने मित्र अडानी उद्योगपति जो हैं उनके समूह में निवेश कराने के लिए जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, इसी पक्ष में को लेकर आज कांग्रेस पूरे प्रदेश में भी जो है विरोध कर रही है। इस तरह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो पूरे भारत को लूट के चलेगी। इसी तरह से गुजरात के कुछ व्यापारी जिनका कब्जा पूरा भारत सरकार पर है, वो अपने अनुसार वित्त मंत्रालय चला रहे हैं, अपने अनुसार पैसा निवेश कर रहे हैं कि अडानी अंबानी जो आज से भाजपा सरकार से पहले कुछ भी नहीं थे, आज विश्व रैंकिंग में वो 8वें 10वें नंबर पर उनकी रेस चल रही है। ये पैसा कहाँ से आया, किनका पैसा है? जैसा कि आज उजागर हो गया, पूरी कांग्रेस पार्टी या पूरा विपक्ष ने उजागर कर दिया है
कि LIC का पैसा, भारतीय स्टेट बैंक का पैसा, जिनमें गरीबों का निवेश हुआ है, गरीबों के निवेशों को बेचा गया, वित्त विभाग में डाका डाल करके अपने अनुसार वित्त विभाग को चला रहे हैं। हमारा पुरजोर विरोध रहेगा और हमारा विरोध है, विरोध यहीं पर नहीं, हम लगातार इसके लिए संघर्ष करेंगे कि LIC का पैसा और स्टेट बैंक का पैसा जो इनके उनमें निवेश किया गया उसको तुरंत भारत सरकार। देहरादून के जिलाधिकारी सोनिका ने अपने कार्यालय में जनता दरबार लगाया, जिसके चलते जिलाधिकारी ने लोगों की समस्याओं को सुना। बता दें, इस दौरान 112 शिकायतें मिली, जिनमें खास तौर पर बिजली पानी से संबंधित शिकायतें शामिल रहीं। वहीं जिलाधिकारी ने कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया, तो वहीं जमीनों से संबंधित शिकायतों पर जांच कर कार्रवाई की बात कही। 12 शिकायतें हमारे यहाँ पे आई थी और उसमें लैंड हो गया, अवैध कब्जा हो गया, कुछ आसपास के पड़ोसी से विवाद हो गए, इस तरह के मामले थे। और उसके अलावा बिजली पानी से रिलेटेड मामले थे। तो अलग अलग तरह की कंप्लेंट्स थी और जो काम तत्काल हो सकता था उसका निस्तारण यहीं पे बता दिया गया और बाकी लैंड से रिलेटेड मामलों में जांच की। खटीमा के मुख्य बाजार में स्थित पोस्ट ऑफिस में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 12 घंटे में ही चोर कासिम उर्फ बबलू को धर दबोचा। आरोपी से पुलिस ने 3 कंप्यूटर, मॉनिटर, 6 बैटरी और एक इलेक्ट्रिक तराजू बरामद किया। आरोपी को जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि खटीमा पोस्ट ऑफिस के पोस्टमैन ने पोस्ट ऑफिस में हुई चोरी की सूचना पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। ताले कटे हैं वहाँ पर, एक ताला कटा था, एक कुंडा कटा था, कमरा खुला था, सामान अस्त व्यस्त था। तो अंदर आए, देखा कि सब सामान दिख रहा है, 3 कंप्यूटर गायब हैं, 3 मॉनिटर गायब हैं और पीछे UPS की 16 बैटरियाँ थी वो भी गायब हैं और एक यूइंग मशीन थी, वो काउंटर में लगी थी, सीट पोस्ट रेस्ट्यूकर जिसमें तोला जाता है, वो भी गायब। पुलिस को बुलाया वहाँ थाने, वहाँ चौकी में गए, इंस्पेक्टर साहब भी आए, उन्होंने वीडियोग्राफी वगैरह करी, मौका मुआयना करा, फिर उसके बाद तहरीर लिख के दी। खटीमा में पोस्ट ऑफिस है, तो उनके पोस्ट मास्टर साहब ने दिन में कोतवाली में तहरीर दी थी कि पोस्ट ऑफिस में रात्रि को ताला तोड़कर चोरी हो गई है और जिसमें कि उनके 3 मॉनिटर और कुछ बैटरियां गायब हो चुकी हैं और कुछ और दस्तावेज भी उन्होंने बताया। तो तहरीर के आधार पर हमने थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर दिया। हमारी जो कोतवाली की टीम है, प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में छानबीन की, एक चोर को गिरफ्तार कर दिया गया है, जिसके कब्जे से 3 मॉनिटर और 6 बैटरियां और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद कर दिया गया है और अब इसमें अग्रिम विवेचना चल रही है। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल होती नजर आ रही है। बता दें कि अस्पताल की जनरल OPD में डॉक्टरों की काफी कमी है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले मरीज डॉक्टरों को बिना दिखाए ही वापस घर लौटने को मजबूर हैं। वहीं मामले की शिकायत पर CMO चंपावत जनता को सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 6 जनवरी को DM चंपावत ने अस्पतालों से अवकाश में जाने वाले या अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टरों की सूचना देने के आदेश जारी किए थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने DM के इस आदेश का पालन भी नहीं किया। अस्पताल की इस हालत को देखते हुए अब स्थानीय जनता एक बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गई है। करके देखने वाला कोई नहीं है सर, हम लोग को बड़ी दिक्कत हो रही है। फिर आप हमारी व्यवस्था की जाए और डॉक्टर साहब को बढ़ाया जाए। और क्या कहते हैं, बहुत मरीज गांव घर के बेचारे आते हैं, वो लौट के चले जा रहे हैं, इससे काफी दिक्कत हो रही है सर। आँख वाले, बच्चे वाले, इतने डॉक्टर साहब अकेले नहीं देख पा रहे हैं। मौसम बदलने के कारण वायरल फीवर के ढेर सारे पेशेंट आ रहे हैं और पिछले कई दिनों से हमारे पीडियाट्रिशियन बच्चे वाले डॉक्टर साहब छुट्टी पे हैं। डॉक्टर साहब और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को समाज कल्याण विभाग द्वारा जो कैंप लगाए जा रहे हैं, तो ज्यादातर वो भी कैंप के कारण से यहाँ पे अस्पताल में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण से मरीजों की बहुत अधिक संख्या हो जा रही है, जिससे हो ये रहा है कि कई ढेर सारे दूर दराज वाले मरीज बिना दिखाए चले जा रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का देहरादून से, जहां ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र होगा। मार्च के दूसरे हफ्ते में बजट सत्र होगा। सरकार ने 27 फरवरी तक लोगों से सुझाव मांगे। 2021 के बाद गैरसैंण में पहला सत्र होगा।
देहरादून से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र होगा। मार्च के दूसरे हफ्ते में बजट सत्र हो सकता है। सरकार ने 27 फरवरी तक लोगों से सुझाव मांगे हैं। 2021 के बाद गैरसैंण में पहला सत्र होगा। देहरादून से खबर, जहां गैरसैंण में बजट सत्र होगा। मार्च के दूसरे हफ्ते में बजट सत्र हो सकता है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र होगा। सरकार ने 27 फरवरी तक लोगों से सुझाव मांगे। 2021 के बाद गैरसैंण में पहला सत्र होगा। सभी से, जैसा हमने पिछली बार भी किया था, इस बार भी कर रहे हैं। हम लोग ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों से सुझाव मांग रहे हैं कैसे हमारा अच्छा बजट हो। वो हमने शुरू कर दिया है और उसके बाद फिर जैसा पिछली बार भी किया था, पहली बार, इस बार भी हम करेंगे। अपना संवाद जनता के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनसे बैठेंगे कैसा और अच्छा बजट हम दे सकते हैं। ये हम चर्चा करने के उपरांत फिर बजट सत्र जब आएगा उसमें कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से हमें केंद्र राशि बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हमारी केंद्र की योजनाएं हमें मिल रही हैं, उसको दृष्टिगत हम इस बजट में भी अपना अच्छा बजट जनता को देने का काम करें। बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि हमने पहले भी कहा था कि ये सत्र जो है और थोड़ा बड़ा भी हो और गैरसैंण में हो, उस पर हम लोग विचार करेंगे। आने वाली कैबिनेट में उस पर चर्चा होगी। देहरादून में खेल महाकुंभ की राज्य स्तरीय महिला कराटे प्रतियोगिता आयोजित की गई, जहां चंपावत की टीम ने प्रदेश में अपना परचम लहराया। महिला खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में 8 गोल्ड मेडल सहित 19 पदक जीते। बता दें, अंडर 17 आयु वर्ग में चंपावत जिला पूरे प्रदेश में प्रथम रहा। वहीं अंडर 21 और अंडर 14 आयु वर्ग में चंपावत जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा। कोच दीपक अधिकारी और विजय रावत के नेतृत्व में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों की शानदार उपलब्धि पर डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी बीएस रावत समेत खेल प्रेमियों ने खुशी जताई। देहरादून में खेल महाकुंभ के राज्य स्तरीय महिला कराटे प्रतियोगिता आयोजित की गई, जहां चंपावत की टीम ने प्रदेश में अपना परचम लहराया। महिला खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में 8 गोल्ड मेडल सहित 19 पदक जीते हैं। आपको बता दें, अंडर 17 आयु वर्ग में चंपावत जिला पूरे प्रदेश में प्रथम रहा। वहीं अंडर 21 और अंडर 14 आयु वर्ग में चंपावत जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा। लक्सर में लूटपाट और चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। ताजा मामला सुल्तानपुर से सामने आया है, जहां अज्ञात चोर ने एक व्यापारी जमील अहमद की अली चौक स्थित जनरल स्टोर पर धावा बोल दिया और खिड़की तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित ने बताया कि दुकान से करीब 40 से 50 हजार रुपए का सामान चोरी हुआ है, जिसकी शिकायत उसने सुल्तानपुर पुलिस चौकी में दर्ज कराई, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोर की तलाश शुरू कर दी है। पे जमील अहमद की दुकान है और रात हम लगभग 9:30 बजे यहाँ पे दुकान बंद करे गए और रात 2-3 बजे की घटना हो गई है। देखो इधर से आके देखा, ये जाली फाड़ रखी इन्होंने और जाली फाड़ गए। फिर पहले शटर फाड़ा, शटर नहीं फाड़ा जब, तो फिर जाली अंदर से आ गए और चोरी में करी। इसमें से ड्राई फ्रूट करा चोरी। उन्होंने कुछ पैसे रखे थे गले में, पर्स वगैरह थे, मैं उठा लिए और सिगरेट वगैरह थी, मैं उठा ली। उसने काफ़ी चोरी सामान करके ले गया। लगभग 40-50 हजार रुपये की समथिंग की चोरी है। पुलिस में मैंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी। बस पुलिस अपना चोरों को जल्दी पकड़े, बस यही है। यमुना घाटी के नगर पंचायत पुरोला स्थित सृष्टि सर्विस स्टेशन पर 2 सालों से पेट्रोल डीजल मिलना शुरू हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। पेट्रोल पंप बंद होने के कारण लोग नौगांव के चक्कर लगाने को मजबूर थे। बता दें, यमुना घाटी में 2 ही सर्विस स्टेशन है, पुरोला और नौगांव, लेकिन नगर पंचायत पुरोला का सृष्टि सर्विस स्टेशन विगत 2 सालों से भुगतान न करने के चलते बंद पड़ा था। अब कंपनी का बकाया भुगतान करने के बाद यहाँ पेट्रोल डीजल मिलना शुरू हो गया है। का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि यहाँ पुरोला ब्लॉक यमुना घाटी में पेट्रोल की समस्या विगत 2 वर्षों से चली आ रही थी,
जिस कारण से या तो हमें प्रोला वासियों को नौगांव या फिर सीधे देहरादून ही पेट्रोल की डीजल की आपूर्ति के लिए जाना पड़ रहा था, लेकिन यह समस्या आज सॉल्व हो चुकी है। यहाँ पर पुनः पेट्रोल पंप का सुचारू रूप से संचालन हो गया है तथा सभी प्रोला वासियों को और आपके यमुना घाटी के वासियों को पुनः पेट्रोल पंप संचालन हेतु हार्दिक बधाई शुभ। उत्तरकाशी के गाजना पट्टी की ग्राम सभा सीडी ढूंग गांव में 42 साल बाद मां जालपा देवी के मेले का आयोजन किया गया, जहां इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। कहा जाता है कि मेले से पहले इस स्थान पर पशु बलि की प्रथा थी, पर स्थानीय लोगों ने पशु बलि की जगह उड़द दाल के पकौड़ी की शुरुआत की, जिसको स्थानीय भाषा में ताई कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि जिस व्यक्ति पर देवी अवतरित होती हैं वह हाथों से खौलते तेल से पकौड़े निकालता है और यह खौलता तेल जनता पर फेंका जाता है, लेकिन देवी के आशीर्वाद से किसी को कोई नुकसान नहीं होता। माना जाता है कि देवी हिमाचल प्रदेश से यहाँ आई थी और लोगों की मनोकामनाएं पूरी करने लगी, तभी से यहाँ के लोग उन्हें आराध्य देवी के रूप में पूजने लगे। जो कुछ मुझे जानकारी है उसके बारे में मैं पूरा विवरण बताता हूँ। माँ ज्वालपा जो माता जो है, ये ज्वाला जी है, ये जो है हिमाचल से माता आ रखे हैं। और ये माँ जो है मतलब हमारे जितना भी उत्तराखंड में हो या चाहे सारे भारत सरकार में जो है मतलब सारी जगहों में जो है माता का आयोजन होता है। और ये माघ में, हर माघ में जो है 3 साल के अंतर्गत ये जो है जागरण किया जाता है। ये पौराणिक मेला होता है, ये तो बहुत पुराना है, लेकिन जो हमारे अपनी उम्र का ख्याल है कि अपनी उम्र में 12 साल का, मैं 13 साल का था, तब से हमने इसको देखा है। और यहाँ पर विशेष आकर्षक जो है वो ताई का है, जो तेल उबल रहा है। ये इस देवी का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये देवी ऐसी है, पहले जो है बलि प्रथा थी और उसके बाद बलि प्रथा बंद हुई, उसके बाद ये ताई का कार्यक्रम ये आज 42 साल बाद जो है फिर पुनः इस देवी ने इस मेले को जो है शुभ आरम्भ किया है। आज हमारे मुख्य रूप में मान्य प्रदीप भट्ट जी आए हैं और तमाम सिटी की जनता का मैं आभार प्रकट करता हूँ। ऐसा दिव्य और दिव्य आयोजन के लिए मैं सिटी की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें ये धार्मिक कार्य करना चाहिए ताकि हमारी युवा पीढ़ी को देखने को मिल सके। धन्यवाद। देवी का यहाँ पे मेला है और माँ ज्वालपा जो है 42 साल बाद आज यहाँ अपने भक्तों को दर्शन दे रही हैं और आप देख सकते हैं कि पूरा जन सैलाब आज माँ का आशीर्वाद लेने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पे आए हैं और माता का आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं ग्रामवासियों को और सभी भक्तजनों को देता हूं, जो सब लोगों ने जिन्होंने बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर माता के इस भव्य मेले का आयोजन किया। मैं ग्रामवासियों को और तमाम क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लक्सर पुलिस की नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस ने हाल ही में रंजीतपुर गांव में लाहन और शराब भट्टियों को नष्ट किया है। अब पुलिस विशेष सर्च अभियान चलाकर लगातार इस क्षेत्र की निगरानी कर रही है, जिसके चलते एक बार फिर कच्चा लाहन और शराब भट्टियों को नष्ट किया गया। वहीं आबकारी विभाग का कहना है कि होली के पर्व तक अधिकांश शराब भट्टों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जाए, इसके लिए हमने लगातार कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान चला रखा है। आज हमने रणजीतपुर के बाणगंगा के किनारे काफ़ी मात्रा में लाइन और भट्टियाँ नष्ट की है। और क्या हो रहा है कि सुदूर जंगलों में और नालों के किनारे जहाँ पर हमारी पहुँच देर में हो पाती है, जहाँ हम नहीं पहुँच पाते क्योंकि बार बार ये अड्डे बदलते रहते हैं, इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिन अड्डों को चिन्हित करके उनको भट्टियों को नष्ट किया जाए और इन अड्डों को समूल रूप से नष्ट करने के लिए विभाग जो है प्रतिबद्ध। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन खेड़ी कला गांव पहुंचे। प्रदेश में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले मुस्कान चौधरी को पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया, जहां उन्होंने कहा कि 88,000 की विशाल संख्या में प्रथम स्थान पाने वाली मुस्कान चौधरी उनके लिए गौरव का विषय है। साथ ही कहा कि मुस्कान को मिठाई या फिर धनराशि से नवाजा जा सकता था,
लेकिन प्रथम स्थान प्राप्त छात्रा को सम्मान देने के लिए ज्ञानवर्धक पुस्तकें भेंट की गई ताकि भविष्य में उन्हें एक कारगर मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां कांग्रेस विधायक आदेश चौहान और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कलियावाला मोड़ स्थित भारतीय स्टेट बैंक के सामने धरना दिया और भारत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं विधायक आदेश चौहान ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने अडानी समूह को लेकर एसबीआई और एलआईसी ऑफिस के सामने धरने का आह्वान किया था। साथ ही कहा कि कंपनी 30वें स्थान पर थी, वो अचानक तीसरे स्थान पर कैसे आई, इसकी जांच होनी चाहिए। भारत के कई निवेशकों का पैसा डूब गया है। विधायक ने कहा कि सरकार के संरक्षण में बैंकों और एलआईसी ने इन्हें भारी मात्रा में लोन दिया, जो आज खतरे की घंटी बना हुआ है। बैंकों में देश की गरीब जनता का पैसा है, इसका दुरुपयोग ना हो, इसकी जांच होनी चाहिए। और स्टेट बैंकों के सामने धरने का आह्वान किया गया पार्टी के द्वारा, और वो है अडानी समूह को लेकर, क्योंकि जो कंपनी 30वें स्थान पर थी वो एक दिन तीसरे नंबर पर कैसे आई, इसकी जांच हो। और आज जो निवेशक हैं उनका पैसा डूब गया, भारत के तमाम निवेशकों का पैसा डूब गया, और आज वो अचानक तीसरे से 17वें स्थान पर पहुंच जाती है, क्योंकि सरकार की संरक्षण में हमारे स्टेट बैंक ने और एलआईसी ने इन्हें बेतहाशा लोन दिया, जो आज खतरे की घंटी बना हुआ है। इसी को लेकर आज हमारे कांग्रेस जन धरने पर है, क्योंकि स्टेट बैंक हो या एलआईसी हो, उसमें हमारे देश के गरीब आम जनता का पैसा है, उसका दुरुपयोग ना हो, इसीलिए इसकी जांच होनी चाहिए। अडानी को जो लोन दिया गया और जो आप बीते दिनों में देख रहे हैं कि अडानी को कई लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, उसमें एसबीआई और एलआईसी का भी पैसा था। कांग्रेस आज पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है और प्रदर्शन के साथ साथ एक मांग भी कर रही है कि अडानी के घोटालों की जांच जेपीसी के द्वारा कराई जाए। आज देश के एसबीआई का पैसा डूब चुका है, आज देश के एलआईसी का पैसा डूब चुका है। ये पैसा किसका था? ये पैसा था इस देश की जनता का। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।